नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां देवर ने चाकू की नोक पर भाभी के साथ किया दुष्कर्म, कहां न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर ने की पत्रकार वार्ता। साथ ही जानेंगे कहां मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में गजब का हो रहा है झोल। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में दुष्कर्म पीड़िता महिला को 5 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आलम यह है कि 3 बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि 21 नवंबर को देर शाम उसके देवर मोहम्मद गुरफान ने चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म कर लिया। पीड़ित महिला के मुताबिक उस वक्त घर में किसी की मौजूदगी नहीं थी और देवर गुरफान ने रस्सियों से बांधकर ये गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि मामले के संदर्भ में उसने सबसे पहले इसकी शिकायत अपने ससुराल वालों से की और अपने पति से की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। इसके बाद वो थाने पहुंची, जहां थाना प्रभारी नीता कुमारी ने भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी, जिसको लेकर शुक्रवार को महिला अपने 3 बच्चे समेत सीनियर एसपी बाबूराम के पास पहुंची और मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही करने की मांग करने लगी। पीड़िता ने कहा कि 4 दिन बीत जाने पर उसका मेडिकल जांच भी नहीं हो पाया है, जबकि उनके पति और ससुराल वालों के साथ पुलिस की भी मिली भगत है। रेप केस हुआ। कौन किया? मेरा देवर, सजला देवर। रात में जब हम सो रहे थे तो आधी रात को गेट ढकढकाया, फिर जाकर के हम मेन फाटक जो होता है खोल दिए। खोल के जब गैस अपना बंद करने के लिए चले गए तो बस किचन में घुस करके हाथ मुंह बांध के रस्सी से बांध करके और जाके ज़बरदस्ती छुरी दिखा करके, नहीं तो तुमको है ना बच्चा समेत मार देंगे, जान से तुमको भी मार देंगे, नहीं तो हमको रेप करने दो। कब की घटना है? 21 नवंबर रात 11 बजे रात में। सास ससुर को नहीं बोले? सास ससुर को बोले, इतना चिल्लाए तो सास ससुर बोले कि हाँ जब तुम ससुराल में रहोगी तो ऐसे रेप होता रहेगा तुम्हारा, नहीं तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पति को बोले, पति को फ़ोन इतना लगा तो पति जो सुबह में बताए तो पति भी बोले कि हाँ तुम मरो कटो, तुम्हारा ऐसे ही रेप होता रहेगा। हम लोग का ये घटना हुई उस वक्त घर पे कौन कौन थे? घर पे हाँ मतलब सब थे, ससुराल में सब थे, सबके सामने में ऐसा हुआ है। ससुराल में थाना गए थे? जी थाना गए थे। कौन थाना गए थे? कोतवाली थाना अपने बाबूलों को लेके गए थे अकेले। क्या बोला वहाँ बोले कि आप अपने महिला थाना जाइए। फिर महिला थाना आप अपने मतलब अपने मैके जाइए, महिला थाना जाइए। नजदीकी थाना? हाँ नहीं, दूर 1 घंटा का रास्ता। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से बोले क्या नहीं आपका ससुराल में जो थाना पड़ता है वहाँ जाइए। फिर वहाँ गए, मधुसूदनपुर थाना गए, वो बोले क्या जेंट्स की ही बात सुनी जाती है, आप महिला थाना जाइए भागलपुर, फिर महिला कोतवाली थाना जाइए। उसके बाद क्या किया? फिर वहाँ गए तो फिर कोतवाली थाना में बोले नहीं आप फिर मधुसूदनपुर जाइए। फिर कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई क्या? एसपी साहब से मिले? एसपी हाँ जी मिले, एसपी साहब के मिले तो वो बोले कि आप फिर जाइए कोतवाली थाना, महिला थाना जाइए। तो वहाँ भी गए, महिला थाना गए तो वहाँ क्या बोले कि शादीशुदा हो तो ऐसा हो ही जाता है, तो क्या हो गया। सब जितनी मैडम थी सब बोल रही थी। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के राजगांव पंचायत के गौरीपुर गांव के वार्ड नंबर 9 के पूर्व जल नल अनुरक्षक के प्रति रविशंकर पांडे उर्फ कन्हैया पांडे और मृत्युंजय पांडे के द्वारा पीने के पानी से रोजाना खेत में लगी फसल की सिंचाई की जा रही थी। तभी ग्रामीणों के द्वारा गुप्त सूचना मिली। स्थानीय वार्ड सदस्य सिंटू पांडे को ये सूचना मिली। वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वार्ड 9 के जल नल अनुरक्षक पति रविशंकर पांडे जल मीनार से लंबी पाइप लगाकर खेत में पानी दे रहे थे। तभी स्थानीय वार्ड सदस्य पिंटू पांडे वहां पहुंच गए। रविशंकर पांडे को खेत में पानी देने से मना किया तो अनुरक्षक ने सभी परिवार सदस्य वार्ड सदस्य सिंटू पांडे के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करने लगे, साथ ही धारदार हथियार से हमला करने की भी कोशिश की। तभी ग्रामीणों ने बीच बचाव कर सिंटू पांडे को घर भेज दिया। इस घटना की जानकारी जैसे मुखिया संतोषी मुर्मू को मिली तो उनके द्वारा पंचायती राज सरकार भवन में उप मुखिया प्रतिनिधि पंकज सिंह और राजगांव पंचायत के सभी वार्ड सदस्य के साथ बैठक कर इस घटना पर गहरी चिंता जताई और प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र देकर कार्यवाही करने की मांग की है। अनुरक्षक आप ही हैं? आप ही चलाते हैं? पता है, हम चलाते हैं हर समय। आप चलाते हैं? साहब बोले कितना बजे चलाते हैं? हम 6 बजे से बस 8 बजे चलाते हैं, फिर 8 बजे बाद टंकी भर देते हैं फुल। ठीक, उसके बाद? फिर 4 बजे से 6 बजे चलाते हैं, फिर टंकी भर के फुल कर देते हैं। उसके बाद? और इसके बाद में
यानी दिन में सुने 3 बार चलाया जाता है। हाँ नहीं 2 बार। वीडियो साहब बोले, सुनिए, हमसे बोले वीडियो साहब आप कौन हैं, तो हम उनको पापा हैं। 2 बार चलाना और 30-30 रुपया सबसे लेना है। वीडियो साहब बोले नहीं तो काट देना है, यही बोले हमको, बस और नहीं। ठीक है, तो कल सुनने में आया कि आपके घर के लोग जो है हाँ बताइए बताइए कि उसी नल जल जो जल मीनार है, टंकी है, अच्छा हाँ सही बात, उसी पानी से खेत में पटवन किया जा रहा है, जो ग्रामीणों ने देखा। और आपके वार्ड जो है, वार्ड सदस्य जो है निर्वाचित सिंटू कुमार, ठीक है, उन्होंने जब देखा तो आपके घर पर इसकी सूचना दी गई कि आप लोग चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा। तो क्या सही बात है? एकदम गलत बात है, आप लोग एकदम गलत बात है। देखिए हाँ, जो पानी नल जल, यहाँ सुनिए एक मिनट, नीचे वाला जो पानी चलता है उसमें से मैं गाँव में कहता है भीतर का पानी पियेंगे, जब टंकी पानी मिलता है ना, खेत में पानी पटवन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं, फर्स्ट बार हम जोड़े इनके कहने पर। ये इनका भी खेती किया हमारे भाई का। किनके कहने पर? इन्हीं का खेती किया है। खेत में आपके टंकी से लेकर के पाइप, आपके टंकी से लेकर के पाइप जो है आपके खेत तक गया हुआ है। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम जोड़े हैं, जोड़े हैं। हाँ, फर्स्ट दिन आया हाला गुला करने लगा और फोटो खींचने लगा, तो हम कहे भाई खोल दिए। चलिए, तो जाकर 2 कट्ठा 3 कट्ठा तो पानी पटवन किए हैं ना? हाँ, गलती की है कि मैंने जोड़ दिया है। ये लोग सब इनका भी खेती है, हम सोचे ना कि इनको पट जाए। हाँ, कल दिन में हमारे जो वार्ड सदस्य हैं सिंटू कुमार पांडे, उनके द्वारा फ़ोन पे हम लोगों को जानकारी दी गई कि कल शाम में ऐसी घटना हुई है, अनुरक्षक जल मीनार से पाइप लगाकर अपने खेत का पटवन कर रहे हैं। इसके बाद उनके साथ जो अनुरक्षक हैं और उनका परिवार, जो हमारे सदस्य का कहना है कि उनके साथ गाली गलौज मारपीट भी किए और धमकी भी दे रहे हैं। और चूँकि हम लोग को इनके द्वारा साक्ष्य भी दिया गया है कि ये अपने मोबाइल से पाइप का फ़ोटो भी खींचे हैं जो जल मीनार से पानी को ले जाया गया है। और हम लोग इसके विरुद्ध में कल माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारी जो पंचायत राज पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उनको एक आवेदन दिया गया है। और आज भी हम लोग एक आवेदन माननीय जिलाधिकारी को सभी वार्ड सदस्य एक साथ भाया मेल, और हो सकता है तो हम लोग जाके भी दें कि आने वाले समय में किसी वार्ड सदस्य के साथ ऐसी घटना न घटे। और किसी भी वार्ड सदस्य को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है कि वो उनके साथ कुछ अप्रिय घटना कर देंगे। हम लोग एक वार्ड सदस्य नहीं है, हमारे साथ 16 वार्ड सदस्य हैं और हम लोग हर एंगल से सक्षम हैं। जो जिस तरीके से चाहेगा हम लोग उस तरीके से उनसे इस मामला को निपटाने का प्रयास करेंगे। आपके 9 नंबर वार्ड में पता चला कि जो वार्ड अनुरक्षक है वो अपने खेतों में पानी पटवन कर रहे हैं, वो नल जल योजना के जल से। जी क्या ये सही बात है? जी सही बात है। आपका जो है घर कहाँ पे है, किस वार्ड में है? 9 नंबर वार्ड का नल जल का जो टंकी है उससे 100 मीटर के लगभग में दूरी पर। तो क्या ये सही बात है आपके जानकारी में? सही बात है। बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिंटू कुमार पांडे हुआ, मैं पीरपैती प्रखंड राजगांव पंचायत गांव गौरीपुर 9 नंबर वार्ड। अच्छा, क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी कि हमको दिन में मिला था सूचना कि अनुरक्षक जो है पानी पटवन करता है अपने खेत में। लेकिन हम अनुरक्षक को बोले भी थे, पूछे भी थे, तो वो गाली के मुंह से बोला जो भी बोलता है उसके साथ हम मतलब गाली गलौज किया वो। लेकिन हम बोले ठीक है, अगर कर रहा है तो मत करना, और इसमें हम और तुम दोनों आदमी फंस जाएंगे। लेकिन रात में हमको सूचना मिला कि वो पानी पटवन कर रहा है, तो हम गए अपने पानी टंकी के पास, तो देखे कि मोटर चालू है और गांव के कहीं भी कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सेक्शन वाला जो पाइप है वो जुड़ा हुआ है उसमें। तो अपने खेत तक लेकर गया है, पानी पटवन हो रहा है। तो हम चाची से पूछे, उसकी मम्मी से, कि चाची ये काम जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? तो चाची बोली कि सूरज को एक उनका लड़का है, वो देवानंद पांडे का लड़का है और माँ का नाम है पुतुल देवी, नाम है उसका ऐसे मृत्युंजय कुमार पांडे, गांव में सब सूरज कुमार पांडे बोलता है। वो अंदर से लाठी लेके निकला, तो हम पूछे सूरज भाई यही होगा? तो बोलता है हाँ यही होगा, तुम्हारा औकात है तो तुम रोक लो, और गाली दिया माँ लगा के। तो हम उसमें बोले कि गाली मत दो। तब तक मेरा 2 भाई और पीछे से आए, ठीक है, तो मेरा भाई खड़े ही थे। तब तक उसकी माँ जो है कन्हई कुमार का, यही उनका नाम है रेणु देवी शायद, तो रेणु देवी जी झोरनी लेके उस पर फेंक दी, तो हम उसको पीछे खींच लिए। उसके बाद क्या हथियार होता है? हाँ हथियार होता है, तेज धार हथियार जिसको बोलते हैं वो था।
और उसके बाद क्या हुआ कि राजानंद पांडे आए, वो अनुरक्षक का जो पति है रविशंकर पांडे, उनका पापा, ठीक है। तो राजानंद पांडे आए तो लाठी झोली दोनों लेकर आए। एक गार्जियन के रूप में आए तो उनको पहले झगड़ा को समझाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी उन लोग का साथ दिया, परिवार का टोटल, और मेरे पे पड़ गया हमला। अब मान लीजिए कि वहाँ गांव का सदस्य बहुत लोग वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन उधर से अनुरक्षक आया मोटरसाइकिल से, खेत से अपना पूरा लेटाया भी था पानी पटवन करने के दौरान। तो हम बोले अनुरक्षक को यही होगा, तो वो गाली दिया माँ लगा के, और उसके बाद बोला। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जब जिला प्रशासन अब शिक्षकों पर नकेल कसने जा रहा है। जी हां, न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, अतिरिक्त सीईओ धनंजय मिश्रा, उप संचालक जनसंपर्क अनूप भारती, सी न्यूज भारत जिला ब्यूरो चीफ नितिन दांतरे सहित काफी ज्यादा पत्रकार मौजूद रहे। दतिया कलेक्टर संजय कुमार के द्वारा शिक्षा का गिरता स्तर को देखते हुए पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने शिक्षा का स्तर किस तरीके से सुधारा जा सके, इसको लेकर पत्रकारों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा एक चिंता का विषय बन गया है। आज हम सबको शिक्षा के बारे में सोचना पड़ रहा है, और कहा कि पालकों का भी टीचर पर से विश्वास उठ गया है। हमें वही विश्वास फिर से जीतना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी और काफी अच्छे सुझाव भी दिए। उसको ऑब्जर्व करना, काफ़ी स्ट्रांगली ऑब्जर्व करना चालू किया है, और इसी के फलस्वरूप अब तक का जो ऑब्जर्वेशन है उससे मुझे समझ में आया कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, काफ़ी कमजोरियां हैं, और जो शिक्षण का स्तर है वो निश्चित तौर से उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और चिंता का विषय है हमारे लिए। तो हम लोगों ने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप है उसमें विचार करके और विद्योत्थान करके, विद्या का उत्थान, जिले में विद्योत्थान एक ड्राइव चलाएंगे कुल मिला करके, कि एक वर्किंग मॉडल होगा कि स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, उसकी गुणवत्ता को सुधारने, बच्चों की संख्या में वृद्धि करने, टीचर को समय पे उपस्थित करने के लिए, और तमाम और दूसरे वहाँ पे जो शिक्षण की व्यवस्था आकर्षक हो जाए, शिक्षकों की जो सुविधाएं हैं, जो उनके ग्रीवियंसेस जो है वो जो पेंडिंग है उसको सुधारा जाए, अच्छे शिक्षकों की पहचान की जाए, इसमें कुछ खराब टीचरों की पहचान की जाए। ऐसे एक हमने पूरा तकरीबन 21-22 पॉइंट का एक टास्क तैयार किया है, जिसको अगले 3 महीने तक चेंज करेंगे, स्ट्रांगली इसको ऑब्जर्व करेंगे और कोशिश करेंगे, तरह तरह के इसमें टूल्स डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे जो शिक्षक हैं उनमें भी उत्साह आ जाए, अच्छे लोगों का सम्मान भी करेंगे, और ख़राब लोगों को हम सुधरने का मौका भी देंगे, और जो नहीं सुधरेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, और पालकों से भी बात करेंगे, पालक संघों को जागरूक करेंगे, उनकी बैठकें सुनिश्चित करेंगे, और कुल मिलाकर के जो एक उत्साह का वातावरण स्कूल शिक्षण की व्यवस्था में लाने के लिए एक विद्योत्थान 3 महीने तक हम लोग। सर, जिले में लगभग 1 दर्जन है जहाँ पे अनुपात गड़बड़ है, और ख़ासतौर से शहरों और शहरों के पास लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं, उसके कारण शहरों और शहरों के पास के स्कूलों में ज़्यादा लोग हैं और दूर दराज के स्कूलों में कम लोग हैं। ये तो खैर जब अब अगली ट्रांसफ़र होगी तब इसको रैशनलाइज करने का, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो जो हैं लोग, हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि जो रिसोर्सेज जहाँ है उससे बेहतर काम करें। उनमें जो एक निराशा का माहौल है, उनको ये लगता ही नहीं कि कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अभी हमने सारे शिक्षकों के लिए, आपको पता है, सबको हम एक भावभीनी पाती भेज रहे हैं, और उनसे यही अपील कर रहे हैं कि भाई जो आप काम, जिसके लिए ईश्वर ने आपको मौका दिया है, गवर्नमेंट ने आपको जिसके लिए लगाया है, ये बड़े ही पुनीत काम है, ये ज़िंदगी बनाने का काम है। तो हमारे हाथों से, हमारे कारणों से किसी के साथ अन्याय न हो, क्योंकि इसका। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस
इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली का 52वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। झांसी ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में जगह जगह केक काटकर हाजी सैयद सादिक अली का जन्मदिन मनाया गया। झांसी में इस मौके पर सुबह जिला अस्पताल में जहां गरीबों को फल वितरित किए गए, वहीं स्टेशन पर रहने वाले गरीब लोगों को खाने के पैकेट और कपड़े बांटे गए। बुंदेलखंड प्रमुख महासचिव शेख अली मोहम्मद कुरैशी की अगुवाई में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को वस्त्र वितरित किए गए, तो वहीं महानगर अध्यक्ष नबी बख्श को बबलू आजाद और बुंदेलखंड मीडिया प्रभारी कलाम कुरैशी, सभासद प्रत्याशी वार्ड 33 की अगुवाई में कुरैश नगर और कपूर टेकरी क्षेत्र में बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने ये जन्म को जो हमारा मनाया गया है आज, हम इससे बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह सुबह जो है चाय बिस्कुट वगैरह स्टेशन पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो लोग थे उनको वितरण किया। उसके बाद अस्पताल गए, अस्पताल के अंदर फल वितरण किया। फिर हम लोग झुग्गी झोपड़ी में गए, वहाँ पर जाके हम लोगों ने जो है बच्चे जो थे हमारे देश के जो नागरिक थे, जो नौनिहाल बच्चे थे, उनको वस्त्र भेंट की। ये कुरान मजीद है जो इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तारी गई है, जो हमारा संविधान है, इस्लामिक संविधान है, वो किताब हमको दी है और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। और हम ये चाहेंगे कि जो कुरान के अंदर लिखा है, जो संविधान है हमारा, हम उस पर पूरा चलने की कोशिश करेंगे। और उसमें साफ लिखा है कि हमें मानव सेवा करना है और उस मानव सेवा पे हम शुरू से चल रहे हैं और मरते दम तक चलेंगे। ये हम बात करेंगे। कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देंगे कि भाई आप लोग सब मिलजुल के काम करें, मानव सेवा करें। जो लोग परेशान हैं और जो परेशान हाल हैं उनकी आप मदद किया करें, चाहे पड़ोस में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे शहर में हो। ये हमारा एक संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। कानपुर से एक खबर सामने आई जहां ट्रैफिक पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की, जहां पर एक व्यक्ति को जान पर खेलकर उसने नाली से बाहर निकाला। दादानगर पुलिस के नीचे बड़े नाले में गिरे व्यक्ति को टीएसआई सत्येंद्र कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकाल लिया। आरक्षी सचिन साहू और होमगार्ड योगेंद्र पाल के सहयोग से उसे नाले से निकाला गया बाहर। बेहोशी की हालत में होने के चलते टीएसआई सत्येंद्र कुमार ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। औरैया का ये रहने वाला युवक बताया जा रहा है। कानपुर के दादानगर का ये पूरा मामला है। कानपुर से सीनियर संवाददाता आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां तेज रफ्तार छोटा वाहन, जिसे मोटा हाथी भी कहा जाता है, उसने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। मामला रोहेरी का बताया जा रहा है। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को बगला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति होने के चलते बागला जिला अस्पताल द्वारा मरीज को शिफ्ट भी किया गया है। आगरा के लिए रेफर भी किया गया है। मोटरसाइकिल सवार अलीगढ़ से आगरा की तरफ अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने रोहेरी पर सामने से टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तुम्हारी किस जगह लगी है? रोहेरी के पास। अच्छा, रोहेरी के पास लगी है। तो ये किससे लगी है आपकी चोट? छोटा हाथी। कैसे लग, तुम किस पर थे? मोटरसाइकिल पर। कैसे, क्या हुआ? कहाँ जा रहे थे? किधर की तरफ आ रहे थे? आगरा की तरफ जा रहे थे। आगरा की तरफ, हाथरस की तरफ आ रहे थे। अच्छा, फिर सामने से वो किधर से आ रहा था? आगरा की तरफ से। सामने से मारा है उसने। तो अब वो पकड़ लिया, क्या हुआ? भाग गया? भाग गया वो। कितने लोग घायल हो? कितने लोग घायल हो? क्या नाम है उनका? अंकित। 2 लोग घायल हो। फोटो लें गाड़ी के कुछ। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट।
मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन के विभिन्न विभागों में पहुंचकर निरीक्षण किया। क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके परासिया, विधायक सोहन वाल्मीकि, रेल सलाहकार समिति के सदस्य और जुन्नारदेव भाजपा मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश साड़ौरे, उपाध्यक्ष सोनिया कुमरे ने स्थानीय रेल विभाग से संबंधित समस्याओं का विस्तार से ज्ञापन दिया। जीएम लाहोटी ने सभी विभागों और आरपीएफ थाने का निरीक्षण किया। जुन्नारदेव के पत्रकारों ने रेलवे स्टेशन पर अच्छे हुए विस्तार की बातों को लेकर स्टेशन और अत्यधिक सुसज्जित रखने की मांग भी करी। आरपीएफ थाने के जवान एवं आईटी बलवीर सिंह के मार्गदर्शन में आंखों पर काली पट्टी बांधकर आर्म्स को अपडेट करने का डेमो भी पेश किया गया। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बयाना को जिला बनाए रखने की मांग को लेकर तहसील गुर्जर महासभा की ओर से उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय गुर्जर महासभा के तहसील अध्यक्ष हरिराम आमीन, सुबुद्धि सिंह कारबारी, भगवान सिंह मावई, विजय सिंह मास्टर, चंद्रभान गुर्जर, बाट संघ अध्यक्ष चौप सिंह सूपा, पूर्व अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने से पहले महासभा के लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते हुए बयाना को जिला बनाए रखने की मांग की और कहा कि बयाना को जिला बनाने की सभी मापदंड पूरे होने के बावजूद भी बयाना को जिला बनाए जाने में अड़चन डाली जा रही है। ज्ञापन के द्वारा राज्य सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बयाना की लंबे अरसे से मांग चली आ रही है। हमें ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ जो राजनीति जो सरकार चला रही है उसको नहीं चलानी चाहिए और इस बयाना की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अभी पूर्व वक्ता हमारे वकील साहब ने भी बताया था कि इस बयाना को जिला बनाने की श्रेणी में या किसी तरह की रिपोर्ट आज तक नहीं मांगी गई है। मैं आज उपस्थित सभी लोगों के सामने ये दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि अगर हमारी मांगों को सरकार ने ध्यान में नहीं लिया तो निश्चित रूप से हमें कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जिसके सारे जिम्मेवार राज्य सरकार होगी। धन्यवाद। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना में नगर पालिका के कार्यालय में घुसकर कुछ लोगों ने कर्मचारियों के साथ जाति सूचक गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की और सरकारी दस्तावेजों को भी फाड़ दिया। शोर शराबा सुनकर जब अन्य कर्मचारी पहुंचे तो उनके साथ भी लात घूंसे चलाकर मारपीट की। इस मामले में नगर पालिका के भूमि शाखा प्रभारी सुखपाल सिंह ने गंगा श्याम पुत्र बाबू और उसके पुत्र संजीव और अजीत के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कराते हुए बताया कि जब वो आज कार्यालय में प्रशासन, नहरों और शहरों के संग अभियान की पत्रावलियों की कार्यवाही कर रहे थे, तभी नामजद आरोपी उनके ऑफिस में घुस आए और उनके साथ वो ऑफिस में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के साथ जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट की, साथ ही सरकारी फाइलों को भी फाड़ दिया। शोर शराबा सुनकर अन्य कर्मचारी आए तो उनसे भी बदसलूकी करते हुए मारपीट की, राजकार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं सर अपने ऑफिस का कार्य कर रहा था। कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी पत्रावली के बारे में जानकारी ली और मैंने उनसे ईओ साहब के न होने की बात बताई। ईओ साहब 1 घंटे बाद आ रहे हैं, उसके बाद मैं आपके साइन करा दूंगा। उन्होंने मेरे से गाली गलौज और खींचा खांची और थाप थोल स्टार्ट कर दी। सारी फाइलें इधर उधर हो गई। जब बाहर बैठे हुए स्टाफ वाले अंदर गए, उनसे भी उन्होंने मारपीट की और कुछ लोगों से जाति सूचक शब्द भी बोले और मारपीट करते हुए निकल गए। हमने थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सीओसीटी ने शिक्षक पिता को उसके मासूम बेटे के सामने पीटा, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। किशोर बेटे के सामने पिता के साथ पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया कि बेटा भी सामने आ गया। सीओसीटी ने पिता से किया ऐसा बर्ताव कि मासूम बच्चा भी पुलिस से भिड़ गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किशोर के सामने पुलिस ने पिता के साथ अभद्रता की है। बेटे ने सीओ का हाथ पकड़ लिया। वीडियो सीतापुर के थाना खैराबाद
फरीदाबाद क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस के सामने का बताया जा रहा है, जहां पर एक कार और साइकिल सवार को टक्कर मार दी गई थी। इसी में पहुंची पुलिस ने किशोर के सामने उसके पिता के साथ अभद्रता की, जहां पर बेटा भी सामने आ गया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।